2025 में आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक रिटर्न कैसे मुमकिन हुआ? मोतबर आलमी जरीदों के तजियाकारों ने पाकिस्तान को मरकज़े निगाह बना लिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के लिए अस्करी और सिफारती महाज पर फ्रंट फुट पर खेले। पाकिस्तान ने व्हाइट हाउस पर कैसे असर जमाया के उन्वान से आर्टिकल में बरतानवी जरीदे दी टेलीग्राफ ने भी पाकिस्तान की सिफारती विक्ट्री पर मोहर सब्त कर दी है। इसी पर बात करेंगे। दिफाई तजियाकार डॉक्टर कमर चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर कमर चीमा साहब, यकीनी तौर पर कई अहम बातें की गई हैं और जिस तरह से 2025 में आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक रिटर्न आपके ख्याल में कैसे मुमकिन हुआ, क्योंकि मोतबर आलमी जरीदों के तजियाकारों ने तो पाकिस्तान को मरकज़ निगाह बनाया हुआ है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको पता है इस चीज़ का कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एक स्ट्रॉन्ग एडवोकेट के तौर पे इमर्ज हुए हैं पाकिस्तान के, जो कि ना सिर्फ आप देखें कि मिलिट्री डोमेन में आप देखें ही इज वो जिसे कहते हैं ना, इज ए डिप्लोमेट जनरल। तो आप इस चीज़ को देखें कि इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस ने, थिंक टैंक्स ने, यूनिवर्सिटीज ने ये लिखना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान जो है वो कितना ग्लोबल स्टेज पे एज ए मिड पावर के तौर पे, मिडिल पावर के तौर पे जो है वो रेलिवेंट हुआ है। और जारी बात है इसका जो क्रेडिट है वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जाता है कि जिन्होंने ना सिर्फ मिलिट्री डोमेन में जब हमने भारत के खिलाफ ऑपरेशन बनाना महसूस किया तब अपने आप को एक एज ए आउटस्टैंडिंग जो है वो जनरल के तौर पे मनवाया, लेकिन जब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बात आई तो अमेरिकी सदर जो कि अपने आप को पीस प्रेसिडेंट कहते हैं, उन्होंने भी ये महसूस किया कि पाकिस्तान जो है वो अगर भारत ने हमला किया, पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड दिया, पाकिस्तान ने जहाज गिराए, लेकिन उसके बाद जब सीज फायर की बात आई तो पाकिस्तान फौरन राजी हो गया। लेकिन इंडिया ने एक डिफरेंट अप्रोच ली और उन्होंने एक एग्रेसर के तौर पे सामने आए। तो उन्होंने समझा कि पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल है वो तगड़ा भी है, कॉन्फिडेंट भी है, बोल्ड फैसले भी लेते हैं, लेकिन अमन पसंद भी हैं। तो मैं समझता हूँ व्हाइट हाउस में हमारी इस अप्रोच को बहुत ज्यादा जो है वो सराहा गया और यही वजह है कि हर जगह वो फील्ड मार्शल का जिक्र भी करते थे, हर जगह वो पाकिस्तान ने जो भारत के जहाज गिराए उसका भी जिक्र करते थे। और कितनी दफा किया भारत के अंदर तो इस चीज पर बड़ी पैनिक थी। आपको पता है ना कि नरेंद्र मोदी तो कई पिछले 10 साल 11 सालों से कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान की व्हाइट हाउस में एक्सेस ना हो, हमारे ताल्लुकात डाउनग्रेडेड थे, लेकिन आप देखें वो ताल्लुकात इस लेवल पे पहुंच गए कि फील्ड मार्शल ने वहां पे लंच भी किया, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी गए। सो आप देखें कि किस तरह पाकिस्तान जो है वो अपनी प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी की वजह से रेलिवेंट हुआ। और सिर्फ ये नहीं, हम सिर्फ साउथ एशिया में एक बड़ी मिडिल पावर के तौर पे इमर्ज नहीं हुए, मिडिल ईस्ट में देखें, नॉर्थ अफ्रीका के अंदर आप देखें, पाकिस्तान जो है वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर इमर्ज हुआ है, हमें एज ए सिक्योरिटी गारंटर के तौर पर देखा जा रहा है वहां पे। और हमारे बारे में ये तासुर जो है वो बड़ी तेजी से बिल्ड हुआ है कि ये मुल्क तो बहुत कैपेबिलिटी रखता है, लेकिन यहाँ पे माजी में क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही थी तो इस वजह से चीजें हुई। और सबसे बढ़ के अगर आप देखें कि हमने मिडिल ईस्ट में किस तरह अपना बैलेंस रखा, जीसीसी ममालिक देखें, जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है उसको देखें कि एक तरफ हम ईरान से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, दूसरी तरफ तमाम अरब ममालिक से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और ईरान इजराइल जंग के अंदर हमने खुद ईरान का साथ दिया। हालांकि हमारे अमेरिका से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन हमने इस चीज को जरा नहीं देखा और हमने अपने नेबरिंग कंट्री के ऊपर हमने ये कहा कि इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की गई है। और साथ में अगर आप ये भी देखें कि जिस तरह पाकिस्तान की जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, जो पाकिस्तान की क्रिटिकल मिनरल्स हैं, आज पाकिस्तान वो दुनिया को प्रोजेक्ट कर रहा है। यानी कि हमें दुनिया में अमेरिकन ये नहीं देखते कि ये जो है वहां पे एक सिक्योरिटी सिचुएशन है, बल्कि जो रिसेंट यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी आई है उन्होंने साउथ एशिया को एज ए कॉन्फ्लिक्ट जोन के तौर पे नहीं देखा, उन्होंने देखा है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं। यही वजह है कि अमेरिकी सदर ने ये भी कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर ऑयल कंपनीज भेजेंगे और क्या पता है कल को भारत इन ऑयल कंपनीज से तेल खरीदे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम क्रिप्टो करेंसी की भी बात की, रेयर अर्थ मेटल्स और क्रिटिकल मिनरल्स की बात की कि जहां से ऑलरेडी पाकिस्तान कुछ मिनरल्स बेच चुका है, मजीद कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अमेरिकन बैंक्स पाकिस्तान आ रहे हैं। सो अमेरिकन हमें जो इंटरनेशनल जरीदों ने, इंटरनेशनल अखबारों ने पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी का जिक्र किया या फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जिक्र किया, तो वो बेसिकली टर्न अराउंड है जो हमने मई की जंग के बाद किया, और वो टर्न अराउंड की जहां पे आपकी व्हाइट हाउस में कोई एक्सेस नहीं थी। और अब देखें कि व्हाइट हाउस ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, हम पाकिस्तान की रेयर अर्थ मेटल्स को यूज करेंगे फॉर जो अपनी उनकी एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से अमेरिका के अंदर। तो मैं समझता हूं कि हमारा ये इंप्रेशन, एंड देन अबव ऑल हम इस खित्ते में देखें सिक्योरिटी स्टेबिलिटी के हवाले से भी जाने जाते हैं। जितनी भी ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का गढ़ अफगानिस्तान में है, हमारे बारे में ये कहा जाता है कि ये वो मुल्क है जो इन दहशतगर्द जमातों के खिलाफ जिसने एक्शन भी लिए हैं
और काम भी किया। और आपको याद होगा कांग्रेस के अंदर जब अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान का जिक्र किया तो उनका पहला वर्ड थैंक यू पाकिस्तान था। तो वो बेसिकली पाकिस्तान ने जो इस खित्ते में सिक्योरिटी के हवाले से जो हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन थी, दुनिया ने उसको सराहा। और फील्ड मार्शल ने इस हवाले से सईद आसिम मुनीर ने बड़े लॉन्ग टर्म फैसले किए। और अगर आप देखें कि कश्मीर का इशू दोबारा इमर्ज हुआ ग्लोबल स्टेज के ऊपर, आज इंटरनेशनल कम्युनिटी ये कहती है, अमेरिका ये कहता है कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता और इसको इंडिया ने जिसको बैक बर्नर पर डाला हुआ है, तब तक साउथ एशिया में अमन नहीं हो सकता। लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी रेलिवेंस जो है वो बरतानिया के अखबार, अमेरिका की अखबार है, इवन कि यूएस कांग्रेस ने जो रिपोर्ट जारी की थी उसमें कहा था कि पाकिस्तान हैड ए क्लियर मिलिट्री विक्ट्री ओवर इंडिया, जहां पे उन्होंने हमने जो जहाज गिराए उसका भी जिक्र किया। तो ये वो स्पेस है जो इंडिया पिछले 20 साल अमेरिका में असला खरीद के, आपको पता है ना कि इंडिया इस खिते का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर रहा है और अमेरिका से 20 अरब डॉलर से ज्यादा का असला भी पिछले 20 सालों में खरीदा है। और 2005 से लेके जो 2025 तक उनकी जो एक पार्टनरशिप थी, वो पार्टनरशिप टूट गई इस दफा। और उसकी वजह यह है कि अमेरिकन ने ये महसूस किया कि पाकिस्तान वो प्लेयर है जिसको हमें एक ड्यू अहमियत देनी, इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। शायद हम अपने केस को प्रॉपर्ली एडवोकेट नहीं कर सके, जिस चीज को फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर जो है वो पाकिस्तान के केस को प्रॉपर्ली एडवोकेट कर चुके हैं। और अब आप देखें कि हमारी बीजिंग हो, इवन मॉस्को हो, आप बर्लिन कह लें, आप लंदन कह लें, आप वाशिंगटन कह लें, हमारी एक डायरेक्ट एक्सेस मौजूद है दुनिया के बड़े कैपिटल्स में। रियाद में हमारी एक्सेस देखें, अनकरा के अंदर, सेंट्रल एशियन ममालिक के अंदर हम एक इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पे इमर्ज हुए हैं। तो ये पाकिस्तान की रेलिवेंस जो है, ये टर्न अराउंड कराना पाकिस्तान का, आपको पता है ग्लोबल जो अखबारें होती हैं या जो न्यूज़पेपर्स हैं, ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, ये ऐसे तो खबर नहीं छापते। यही वजह है कि ये शिफ्ट को महसूस किया गया पिछले 6-8 महीनों में। और अब इस साल के आखिर में इस तरह की जो आर्टिकल्स हैं वो छापे जा रहे हैं कि ये साल कैसा था। बल्कि इंडियन अखबारों ने इंडिया के लिए कहा कि उनके लिए पिछले 25 सालों में ये सबसे बुरा साल जो है वो कैसा है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने अपने कार्ड्स बहुत अच्छे खेले, दुनिया ने हमारी रेलिवेंस को एक्सेप्ट किया और इस चीज को महसूस किया कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है वो अमन भी चाहती है, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना पीस थ्रू स्ट्रेंथ हम चाहते हैं। हमें अमन चाहिए लेकिन हम अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी नेशनल सिक्योरिटी पे कभी भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर कमर चीमा साहब, दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे।